हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि धर्म क्या है। ठीक है, धर्म क्या है, टोटमवाद से हम क्या समझते हैं, धर्म की परिभाषा हमने देख ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके चैनल में देखिए धर्म क्या है। सबकी धर्म की परिभाषा देखी थी, टोटम समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है। अलग अलग विचारकों ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या दिए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को। ठीक है, और कुछ भी आपने अगर कोई भी रिलेटेड आपने सोशियोलॉजी ऑफ मास्टर्स सोशियोलॉजी का अगर आपने कुछ भी पढ़ने हो, कोई भी टॉपिक क्लियर करने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वीडियोस पे बना दूंगी। ठीक है, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत पे चलते हैं। तो मैं ये धर्म का पहले लेके चल रही हूँ, साथ साथ सोच रही हूँ कि धर्म का पहले बना दूँ। धर्म की बुक जो है सेकेंड ईयर की, उस पर बना दूँ, लिख लूँगी। तो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत देख लेते हैं। तो धर्म की उत्पत्ति पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। धर्म की उत्पत्ति हुई है तो सबने विचार व्यक्त किए। हमने दुर्खिम का पढ़ा था। दुर्खिम का अगर आपको याद हो तो उन्होंने धर्म को किससे जोड़ के देखा है, टोटमवाद से जोड़ के देखा है। दुर्खिम की भी वीडियो है कि हमारे दुर्खिम के क्या विचार थे धर्म के ऊपर, धर्म क्या है, टोटम क्या है, उस पर भी वीडियो है। अब ये तीसरी वीडियो धर्म पे है, इसमें धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी पहले उसे पढ़ लीजिए, उसे देख लीजिए इसे छोड़ के बीच में, क्योंकि अगर वो नहीं देखी तो ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब एडवर्ड टेलर जो है मानव शास्त्रीय अध्ययन के जन्म माने जाते हैं। जन्मदाता किसे कहते हैं, मानव शास्त्रीय अध्ययन के जन्मदाता एडवर्ड टेलर को माना जाता है। एडवर्ड टेलर को टेलर का आत्मवाद भी कहते हैं। किसे टेलर ने धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार की है। जो टेलर थे उन्होंने धर्म को आत्मवाद से जोड़कर देखा है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किसी ने आत्मवाद से जोड़ा, किसी ने भक्तिवाद से जोड़ा, तो हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हो। तो धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार की है कि जन्म मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। भले ही वैज्ञानिक रूप से भ्रूण विकास मतलब बॉर्न बेबी कोशिका की शिथिलता आ गई है, जन्म मृत्यु को विभाजित किया जा सकता है, परंतु जो उसके बाद पुनर्जन्म, ये जो हम बातें सुनते हैं, ये चमत्कारी अवस्था और ये भी बनी हुई है, आज भी रहस्य है। लोग आज भी इंटरेस्ट से सुनते बड़ा इसको, और रहस्य कभी किसी को पता नहीं लगता। तो अंत टेलर ने स्वप्न और मृत्यु को आरंभिक मानव के चिंतन का विषय माना और धर्म की उत्पत्ति की कल्पना की। तो टेलर ने आत्मवाद से जोड़कर देखा किसको, धर्म को। आत्मा के बारे में मनुष्यों ने अलौकिकता में विश्वास करना शुरू कर दिया था। पहले लोग मानते थे कि आत्माएं होती हैं। धर्म अपने आरंभिक स्वरूप में जीववाद के रूप में था। टेलर ने इसकी व्याख्या करते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे बलि की प्रथा हो गई, मृत व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी, प्रिय पशु और अनाज को दफना दिया जाता था पहले। तो कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद के अस्तित्व की ओर संकेत करता है। तो ये कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद का जो उनका अस्तित्व होता है उसके लिए संकेत करता है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में बलि की प्रथा दी जाती थी, मृत व्यक्ति के साथ उसकी जो फेवरेट चीज होती थी उनको दफना दिया जाता था। ठीक है, तो इसको उन्होंने धर्म से जोड़कर देखा है। तो अगर हम टेलर की धर्म की परिभाषा देख लें इसके साथ साथ, तो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि टेलर द्वारा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे वहाँ बता देना, मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगी PDF में। टेलर द्वारा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। ठीक है, अब देख लेते हैं चीन और मिस्र में भी इसी प्रकार के रिवाज देखने को मिलते हैं। अब तो हो गया टेलर का आत्मवाद, हमें समझ आ गया कि उसने टेलर ने आत्मा से जोड़कर देखा धर्म की आत्माएं होती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का प्रेतवाद धर्म की उत्पत्ति के विषय की हर्बर्ट स्पेंसर की प्रेतवाद के रूप में व्याख्या करते हैं। अर्थात प्रेत के डर से आरंभिक मनुष्य प्रेतों की ही पूजा करने लग गए और देवी देवताओं की संकल्पना का जन्म हुआ। तो पहले भूतों से डर के लोग भूतों की पूजा करने लग गए ताकि वो हमें डराए नहीं, तो उससे देवी देवताओं की संकल्पना का जन्म हुआ। फिर आया मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद। मैक्स मूलर की हमने धर्म की परिभाषा पीछे पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने बोला था कि धर्म जो है व्यक्ति को अनंत ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ करता है। गाइस, पीछे जो आवाजें आ रही हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, गली में से निकलते रहते कभी सब्जी वाले कभी कोई। मैक्स मूलर धर्म की उत्पत्ति को प्रकृतिवाद के रूप में व्याख्या करते हैं। प्रकृतिवाद के रूप में देखा, उन्होंने बोला कि जहाँ मनुष्य ने आंधी तूफान बाढ़ को ही धर्म से जोड़ा है। पहले जब मनुष्य होते तो उनको क्या पता था क्या आंधी है क्या तूफान है। अगर आप सोचो कि आप धरती पे अकेले पैदा हुए हो, एकदम से आंधी चली, हवा चली, आपको तो नहीं पता ये हवा है क्या है। तो उस टाइम पे आंधी तूफान बाढ़ को भी उन्होंने धर्म से जोड़ के देखा था कि प्रकृति जो है अद्भुत शक्ति है।
प्रकृति की अद्भुत शक्ति ने मानव को चमत्कृत कर दिया और मानव ने उनको मानव रूप से प्रतिष्ठित कर अपने से संबंधित जोड़ा। तो मैक्स मुलर ने प्रकृतिवाद को ही की उत्पत्ति को धर्म की जो उत्पत्ति है उसको प्रकृतिवाद से जोड़कर देखा है। अब फ्रेजर का जादू और धर्म देख लेते हैं। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक दी गोल्डन वो नामक ग्रंथ में जादू संबंधी उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए धर्म से उसके विभेद को स्पष्ट किया है। फ्रेजर ने जादू को प्राचीन विज्ञान स्वीकारते हुए धर्म को उच्च नैतिक मूल्यों में स्थापित किया है। तो फ्रेजर ने जादू और धर्म को अलग किया है। उन्होंने बोला है कि जो जादू है वो धर्म से अलग होता है। उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। अब देख लेते हैं, उन्होंने जादू को अपवित्र बताया लेकिन धर्म को उन्होंने पवित्र बनाया। जादू जो होता है ये लौकिक होता है, मतलब संसारिक होता है, पर जो धर्म होता है परलौकिक होता है, परलोक से हमें भगवान से परमात्मा से जोड़ता है। इसमें क्रिया में विश्वास किया जाता है कि जो हम कर रहे हैं बस उसी से होगा, लेकिन इसमें प्रार्थना में विश्वास किया जाता है। ये ज्ञान पे आधारित होता है, ये आस्था पर आधारित होता है। यह दिखावा और नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है कि हमें किसी को कंट्रोल करना तो हम उसको टोटका या जादू टोना करा देते हैं, लेकिन मुक्ति और शांति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हम धर्म का प्रयोग करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं और उन पे आस्था रखते हैं, उनके से प्रार्थना करते हैं। धर्म और जादू के अंतर को स्पष्ट करते हुए धर्म उच्च मूल्य केवल सभ्य समाज में ही मिलते हैं। धर्म जो है उच्च मूल्य का है वो सभ्य समाज में मिलता है, परंतु जादू असभ्य समाज में मिलता है। अंत जादू धर्म का प्रथम वैज्ञानिक रूप माना जाता है कि जादू को धर्म से पहले जोड़ा जाता था, लेकिन जादू और धर्म में बहुत डिफरेंस है। जादू के दो रूप देख लेते हैं। एक तो सहानुभूतिपूर्ण जादू और छूत का नियम। उदाहरण, पीलिया बीमारी का संबंध पीले रंग से लगाते हुए इस बीमारी के इलाज में पीले फूलों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो उसमें पीलिया जैसे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन चीज़ों से जोड़कर उन फूलों का इस्तेमाल करके, पीली चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको रोका जा सकता है। तो कुछ जादू को सकारात्मक रूप में देखते हैं तो कुछ को नकारात्मक रूप में, परंतु जादू शब्द आधुनिक रूप में नकारात्मक ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक तो जादू होता है मैजिक, ठीक है, जो हम बच्चों को खुश करते हैं मैजिक दिखा के। एक होता है काला जादू, जो कि लोगों को, आपको तो पता ही होगा जो जादू टोना लोग करते हैं, तो वो नकारात्मक रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे हमने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे। आप हम धर्म की कार्यात्मक व्याख्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने ये पढ़ लिए कि टेलर का आत्मावाद क्या कहता है और हर्बर्ट स्पेंसर का प्रेतवाद क्या कहता है, मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद कहता है, फ्रेजर का जादू और धर्म क्या कहता है। तो फिर से वही, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कई लोगों तो अच्छा भी नहीं लगता होगा कि एक ही बात बार बार बोली जानी, क्योंकि हर चैनल पे ही बोला जाता है। अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगती है, आपको सब कुछ समझ आता है, तो आप सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है करने की, ठीक है। आपको अगर समझ आता है तो ही आप करिएंगे ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में धर्म की प्रकार्यात्मक व्याख्या पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।